नमस्कार। आज हम कक्षा सप्तम की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पंडिता रमाबाई। इस पाठ में रमाबाई के जीवन का और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन किया गया है। वो संस्कृत की एक महान विदुषी थी। इस कारण उन्हें पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से सुशोभित किया गया था, विभूषित किया गया था। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई ने सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया। मतलब उनका जन्म, रमाबाई का जन्म कब हुआ था? 1858 ईस्वी में। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले, उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। मतलब सभी स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत्, संस्कृत पढ़ाया। मतलब समाज में ये धारणा थी कि स्त्रियों को संस्कृत नहीं पढ़नी चाहिए, किंतु डोगरे ने इस रूढ़िवादी धारणा का परित्याग किया और अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम, इसके बाद रमा ने भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण, समय के प्रभाव से, मतलब कुछ समय बाद, रमा के पिता विपन्नः संजाता, विपन्नः निर्धन, संजाता हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्याः पितरों का मतलब माता पिता, उनके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल से पीड़ित होकर, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गई। मतलब अकाल की वजह से उनके माता पिता और बड़ी बहन की मृत्यु हो गई। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पद्भ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम, इसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता से अपने बड़े भाई के साथ पद्भ्याम पैदल ही समग्रम भारतम अभ्रमत। उन्होंने पैदल ही सारे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम जा प्राप्ता। और भ्रमण क्रमे यानी भ्रमण करते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत के वैदुष्य के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती इति उपाधिभ्यां, इन दो उपाधियों से विभूषित, सुशोभित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। तत्रैव सा, वही उन्होंने ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम् अकरोत्, वेदों का अध्ययन किया। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। पश्चात् सा, इसके बाद उन्होंने स्त्रीणां प्रति, स्त्रियों के लिए, वेदादीनां शास्त्राणां, वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ किया। मतलब उन्होंने स्त्रियों के लिए कि स्त्रियों को भी वेदों का अध्ययन करने का और शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। सन 1880 ईस्वी में उन्होंने
विपिन बिहारी दासेन से विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। मतलब 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः। सार्धैक वर्षात् 1.5 वर्ष के बाद तस्याः पति उनके पति की भी दिवंगता मृत्यु हो गई। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। तदनंतरम उसके बाद सा पुत्र्या मनोरमया सह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्। जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत् लौट आई। इसके बाद जब उनके पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद वो अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च, स्त्रियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने स्वकीयं जीवनम, अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में स्वमतं प्रस्तुतवती, अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारै प्रभाविता जाता। वहाँ वह ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। तत्र वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थसंचयम् अकरोत्, अर्थसंचय धन एकत्रित किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थाप्यत। भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदनम अस्थाप्यत, शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रियां, बेसहारा स्त्रियां निवसन्ति स्म, रहती थीं। जो शारदा सदन जो स्थापना की थी उन्होंने मुंबई नगर में, उस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकण, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियां मुद्रण यानी छपाई, टंकण टाइप, काष्ठकलादीनां और काष्ठकला यानी लकड़ी की जो कलाकारी होती, लकड़ी से बनाई जाती हैं जो कलाकृतियाँ, उनका प्रशिक्षण भी लभन्ते स्म, प्राप्त करती थी। जो असहाय स्त्रियां, बेसहारा स्त्रियां उसमें रहती थी, वो इन चीजों का प्रशिक्षण भी वहां प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। फिर पुणे नगर से समीपे, पुणे नगर के पास केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम के संस्थान की तया स्थापितम उनके द्वारा स्थापना की गई। मतलब उन्होंने पुणे नगर के पास केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम के संस्थान की स्थापना की। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ अधुना अपि आज भी निराश्रिता स्त्रियां, असहाय स्त्रियां ससम्मानम सम्मान के साथ जीवनम यापयन्ति जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह
देश विदेशानाम, देश विदेश की अनेकासु भाषासु, अनेक भाषाओं में निपुणा आसीत्, निपुण थी, मतलब उन्होंने देश की विदेश की अनेक भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवायाः अतिरिक्तं, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन के क्षेत्र में भी तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये उनकी प्रसिद्धम रचनाद्वयम, दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये आपका इस पाठ का अनुवाद हो गया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।